वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा वीडियो है डैट इज़ रिलेटेड विद द बायोकेमिस्ट्री और इसमें आपको मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करवाने जा रहा हूँ जो कि है लिपिड के बारे में। सो लिपिड्स से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपने पूछे हैं, एमसीक्यूज़ में भी कन्फ्यूज़न थी एंड इवन हायर अदर भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आते ही हैं। इवन चाहे CSI या नेट हो, चाहे गेट हो, चाहे मास्टर कैडर हो, नीट हो। तो चलिए आज हम इसको कवर करेंगे। ग्रीक वर्ड लिपो वहाँ से लिया गया है, इसका मीनिंग होता है फैट। लिपिड जो होते हैं दे आर हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड। हेट्रोजीनियस होते हैं, दे हैव डिफरेंट ग्रुप। इनमें फैटी एसिड होता है और अल्कोहल ग्रुप होते हैं और ऑफ क्लोजली रिलेटेड डेरिवेटिव एंड इंक्लूड फैट, ऑयल, वैक्स एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंस। इनमें डेरिवेटिव ड्राइव्ड फॉर्म में भी कंपोनेंट जुड़े होते हैं। लिपिड बेसिकली नॉन पोलर होते हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, हेंस दे आर कॉल्ड हाइड्रोफोबिक। फोबिक मीन वाटर रिपेलिंग। एंड ऑयली एंड ग्रीसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस, थोड़े ऑयली होते हैं, चिपचिपे होते हैं और ग्रीस लाइक इनके दाग लग जाते हैं। एंड रिलेटिवली इनसॉल्युबल इन वाटर एंड कंसिडरेबली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हो जाएंगे क्योंकि लाइक डिजॉल्व लाइक की प्रॉपर्टी आती है, जैसे ईथर हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, बेंजीन, एसीटोन एक्सेट्रा। इनमें लिपिड्स को डिज़ोल्व किया जा सकता है। सो लिपिड वाइडली प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट्स, दोनों में ही होते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी डाइट के। ये हमें 9 किलो कैलोरी देता है अगर हम 1 ग्राम फैट्स को बर्न करेंगे। कॉमन एग्जांपल लिपिड की आपको यहाँ नज़र आ रही होगी, देख सकते हो आप। ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड, लिपोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, वैक्स, इकोसिनॉइड, ग्लाइकोलिपिड्स। तो ये कुछ पॉइंट्स आपने सुने होंगे एंड कुछ ऐसे इसके टाइप्स हैं, डेरिवेटिव्स हैं जो हायर क्लासेस में आते हैं, तो वो मैं आपको यहाँ स्पेशली मेंशन करूँगा। फैट स्टोरेज, आपकी बॉडी में जो फैट स्टोरेज रहती है वो एडिपोस टिश्यू होता है, लीवर में वहाँ होती है और हार्ट के अराउंड भी फैट होता है। फैट पैक्ड ऑन हार्ट। अगर ज़्यादा फैट कमुलेट हो जाएगा हार्ट के अकाउंट, उसकी वेसल्स में एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगी तो हार्ट अटैक के कारण बढ़ जाते हैं। बट बेसिकली हार्ट एक आपका कोर ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन है। इसको थर्मोजेनेसिस के लिए, टेम्परेचर कम ज़्यादा का फ्लक्चुएशन ना हो, या इंजरी से बचाने के लिए फैट की थिक लेयर होती है। ग्रेटर ओमेंटम का मीनिंग आपका जो बेली फैट है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा फैट होता है। जब आपका जो टमी बाहर को आ जाता है, जब आप फैटी हो जाते हो तो इसमें फैट अकमुलेट होना शुरू हो जाता है। फंक्शंस ऑफ लिपिड, दे आर कंसनट्रेटेड फ्यूल रिजर्व ऑफ द बॉडी। ये कंसनट्रेटेड फ्यूल है, 85% तक ग्लिसराइड। प्रोटेक्शन एंड कुशनिंग, प्रोटेक्शन करेंगे, कुशनिंग जैसे आईज़ हैं उसकी सॉकेट को, हार्ट के वाल्व को, किडनी एक्सेट्रा बता दिया मैंने। एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, फास्फोलिपिड बाइलेयर पढ़ा होगा आपने, कोलेस्ट्रॉल फ्लूइड में या एक मॉडल में। थर्मल इंसुलेशन, बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखती है और इस वजह से आपकी बॉडी आपको वार्म ब्लड, गर्म खून वाले प्राणियों में गिना जाता है मैमल को, बिकॉज मोर क्वांटिटी ऑफ द ब्राउन फैट, आपको मैंने बता दिया था पहले। एंड दे एक्ट एज सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, सेल को सिग्नल देने में भी हेल्प करते हैं, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी कंट्रोल करते हैं, सेलुलर मेटाबॉलिज्म के रेगुलेटर है, जैसे स्टीरॉयड हार्मोन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। सेल की एक्टिविटीज़ को ओवरकम करना, कम या ज़्यादा करना, ये हेल्प करते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन जैसे विटामिन A, D, E के, तो ये बेसिकली फ़ैट से ही बने होते हैं। कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव होते हैं और फैट से ही ये फैटी टिश्यू में हाइपर या विटामिन जब है इसके अकमुलेट हो जाते हैं। सो एनर्जी इनटेक, एनर्जी नीडेड, लिपिड ओवरटेकिंग, यानी ये एनर्जी ज़्यादा देते हैं। अगर ज़्यादा आपकी बॉडी में लिपिड्स हो गए तो आपको एमरजेंसी के टाइम एनर्जी मिलती रहेगी, हीट जनरेटेड होती रहेगी। एंड दिस इज़ अबाउट द फंक्शन। डेवलप मेडिकल प्रॉब्लम, कॉरोनरी हार्ट डिजीज़, डायबिटिक, ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर एंड हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल। तो ये बता रही है अगर लिपिड की ओवरटेकिंग हो जाएगी, अगर आपकी डाइट में लिपिड्स जो हैं ज़्यादा हैं, 1 सेकेंड, अगर आप ज़्यादा फैटी फूड ले रहे हो, उसमें लिपिड्स ज़्यादा हैं, नॉन वेज खा रहे हो, एग खा रहे हो, एग का एल्बुमिन खा रहे हो, फिर इसके बाद घी ले रहे हो, तो उससे आपकी बॉडी में ये अकोमुलेट होगा।
बेसिकली ज़्यादा डेंजरस आपके लिए सैचुरेटेड फैट होते हैं, वो भी आपको बताऊंगा। लिपिड्स की क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये फिनोमिना आगे। लिपिड्स जो हैं इनको कैसे क्लासीफाई करोगे? ब्लूर ने किया था इसको फॉलोइंग क्लासिफिकेशन। उसने कहा था एक सिंपल होते हैं, कंपाउंड और कम्प्लेक्स, डराइव्ड लिपिड एंड मिसलेनियस लिपिड। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल की बात करते हैं। सो बेसिकली दे आर एस्टर ऑफ द फैटी एसिड एंड वेरियस अल्कोहल एंड फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप। इसमें एस्टर बॉन्ड होते हैं, इसमें फैट एंड ऑयल ग्लिसरॉल कहते हैं। दीज आर द एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल। फैटी एसिड के साथ ग्लिसरॉल मिलकर जब एस्टर बॉन्ड बनाता है तो इसको ग्लिसराइड्स कहते हैं। तो ट्राईग्लिसराइड अबंडेंट इन लिपिड इन नेचर सबसे ज़्यादा यही है। इलेक्ट्रिकली अनचार्ज एंड न्यूट्रल रिएक्शन, इनके ऊपर चार्ज नहीं होता। सो डिफरेंस इन फैट एंड ऑयल इज़ फिजिकल डिफरेंस है। सो ऑयल जो है मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, कॉर्न ऑयल एग्जिस्ट एज लिक्विड वाइल द फैट वाटर घी सॉलिड में। तो इसका डिफरेंस है, फिजिकली भी आप देख सकते हो। और बैक्स है एस्टर ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड के मोनोमर जुड़ के एस्टर बॉन्ड बना देंगे तो ये बैक्स बनते हैं विद अल्कोहल एंड अदर ग्लिसरॉल। अल्कोहल इसमें एलिफैटिक भी हो सकता है और एलिसाइक्लिक भी हो सकता है। जैसे कैटिकल अल्कोहल सबसे ज़्यादा वैक्स में मिलता है। सो वैक्स जो मधुमक्खी का वैक्स होता है, वी वैक्स आपके कान में निकलता है, ईयर वैक्स, स्पर्म ऑयल, कैन्यूबा वैक्स, लेनोलिन, ये वैक्स के टाइप्स हैं। आगे आते हैं फ्रेंड्स कंपाउंड और complex lipid. These are ester of fatty acid and alcohol with some additional groups such as phosphoric acid, nitrogenous base, protein, sulfate, sugar, residue. They are subdivided into 4. जब कंपाउंड की आगे बात आगी, सिंपल देख लिया आगे कंपाउंड है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें आ जाएंगी। जैसे फर्स्ट है फास्फोलिपिड, लिपिड्स के साथ फास्फोरिक एसिड है, फैटी एसिड है, अल्कोहल है, इसमें फास्फोरिक एसिड रेजिड्यू होगा एंड नाइट्रोजीनियस बेस। डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ अल्कोहल फास्फोलिपिड को आगे भी डिवाइड किया गया है 2 ग्रुप में, यानी फास्फोलिपिड की क्लासिफिकेशन ऑन द अल्कोहल बेस करते हैं। जैसे इसमें ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, फर्स्ट इसमें टाइप है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। इसको क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड फास्फोग्लिसराइड एंड दे आर द मेम्ब्रेन के लिपिड हैं in which fatty acid are attached to ester linkage to first and the second carbon of glycerol. ग्लिसरॉल अल्कोहल है, उसकी फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन के साथ फैटी एसिड एस्टर बॉन्ड बनाएगा एंड हाईली पोलर और चार्ज ग्रुप इज अटैच्ड थ्रू ए फास्फोडाइएस्टर लिंकेज इन द थर्ड कार्बन। थर्ड कार्बन के साथ चार्ज हो, जहाँ देखिए आप थर्ड कार्बन है, इसके साथ आपका फास्फेट बॉन्ड है, इन दोनों के बीच आपका कौन सा बॉन्ड है? आपके एस्टर बॉन्ड है। तो यू कैन सी हियर लिंकेज। तो ये दिया हुआ है एल ग्लिसरॉल 3 फास्फेट, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो इसमें आ जाता है आपका लेसिथीन एंड सिफेलिन, टाइप्स है इसके ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए यहाँ इसमें ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड के अदर नेम्स हैं फास्फो फैटिडिक एसिड, फास्फोफेसिडाइल इथेनोलामाइन, फास्फोफेटिडाइल कोलाइन, फास्फोफेटिडाइल सेराइन और कार्डियोफिलिन, ये इसके टाइप्स हैं। इसमें आप देख सकते हो क्या क्या मॉडिफाइड फॉर्म में जुड़ा है। आगे आइए, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स के क्या इंपॉर्टेंस है? दे आर द मोस्ट अबंडेंट मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड एंड विच इंक्लूड फास्फोफेटाडाइल कोलाइन, इसको लेसिथिन कहते हैं, इसमें होता है, एंड फास्फेटाइल लिथोलोमाइन सेफलिन कहते हैं, एंड फास्फेटाडाइल इनोसिटोल, इसको लिपोसिटोल कहते हैं, एंड फास्फोटाडाइल सीरीन, ये इसके टाइप्स हैं। जो लेसिथिन है रिप्रेजेंट करते हैं स्टोरेज फॉर्म ऑफ द बॉडी कोलिन, बॉडी में कोलिन फैट होता है, वो स्टोरेज है, रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलाइन है, उसकी सिंथेसिस का ये प्रिकर्सर है। एंड लेसिथिन इज एक एंजाइम होता है, काइंड ऑफ द, यहाँ लिखा हुआ है फास्फो लाइपेज प्रेजेंट इन स्नेक वेनम एंड पैनक्रेटिक यूज ऑफ ह्यूमन एंड अदर, उसमें होता है। लेसिथिन्स डाई पाल्मिटाइल फास्फेटाडाइल कोलिन जो है ये मेजर कंस्टिट्यूट है लंग सर्फेक्टेंट। लंग्स में आपको मैंने बताया था कि डिटर्जेंट एक मटेरियल होता है जो एक रेस्पिरेटरी सरफेस को गैस एक्सचेंज में हेल्प कराता है, उस सर्फेक्टेंट कहते हैं, उसका ये मेन कंपोनेंट है। कार्डियोफिलिन जो है इट इज़ फाउंड एक्सक्लूसिवली इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन वेयर इट इज़ एसेंशियल फॉर माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन।
कार्डियोफिलिन इनर माइटोकॉन्ड्रिया में हेल्प करता है उसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। फास्फोटाइडाइल सेराइन जो है इज फाउंड मोर इन ब्रेन एंड नर्वस टिश्यू, तो नर्वस टिश्यू में ये होता है। एंड 60% ऑफ टोटल फास्फोलिपिड, ब्रेन का जो फैट्स है उसका 60% है फास्फेटाइडाइल सेराइन। आई होप आपने इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ ली होगी। आगे सेकंड आता है सफिंगोफॉस्फोलिपिड। सफिंगोफॉस्फोलिपिड जो हैं ये अनदर टाइप है आपके कम्प्लेक्स के, एंड को सफिंगोमाइलिन्स भी कहते हैं। दे आर लार्ज क्लास ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड प्रेजेंट इन एनिमल सेल एंड हैव पोलर हेड एंड 2 नॉन पोलर टेल। अनलाइक ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स के इसमें क्या डिफरेंस है, दे कंटेन नो ग्लिसरॉल, इसमें ग्लिसरॉल नहीं होता, ये आपने याद कर लेना। स्फिंगो जो फास्फोलिपिड्स हैं इनमें ग्लिसरॉल नहीं होता। एंड इंस्टेड इनमें कंपोज ऑफ 1 मोल ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो अल्कोहल स्फिनगोसाइन। स्फिनगोसाइन एक अमाइनो अल्कोहल होता है। बेन फैटी एसिड इज अटैच्ड टू अमाइड लिंकेज टू NH2 ऑन कार्बन नंबर 2 ऑफ स्फिनगोसाइन, द रिजल्टिंग कंपाउंड इज ए सिरामाइड। सिरामिड बनता है। स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द डाईइसाइल ग्लिसरॉल। डाईइसाइल ग्लिसरॉल को हम स्टूडेंट डैग कहते हैं। ये सिग्नल ट्रांसडक्शन में हेल्प करता है, आपने सुना होगा इसको। एंड फाउंड इन स्फिंगोलिपिड, स्फिंगोलिपिड में होता है। एंड स्फिंगोमाइलिन जो है एसेंशियली प्रोमिनेंट एंड माइलिन, माइलिन शीथ होता है न्यूरॉन के अराउंड, एंड मेम्ब्रेन शीथ है एंड डेट सराउंड द एंड इंसुलेट द एक्सोन ऑफ सम न्यूरॉन। सो इसलिए इनका नाम क्या बना है, स्फिंगोमाइलिन। माइलिन शीथ के अराउंड ये होते हैं। तो आपने सुना होगा माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। जिन न्यूरॉन की एक्सन के ऊपर ये फैट की डिपोजिशन होती है मेम्ब्रेन के बाहर, उसको हम क्या देते हैं, माइलिनेटेड। तो उसमें कौन सा होता है, स्फिंगोमाइलिन। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा इतना। ये अनदर टाइप है कम्प्लेक्स की। स्ट्रक्चर देख लीजिए स्फिंगोमाइलिन, इसमें ड्राइव्ड फॉर्म है ऑफ द अल्कोहल, तो आपको बता देता माइनो अल्कोहल कहते हैं। ये इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होगा। साथ में इसके जुड़ा है फास्फोकोलिन, एक कंजुगेटेड फॉर्म है इसका। एंड फास्फोलाइपेज, जो फास्फोलाइपेजेस हैं दे आर मोस्ट सेल कंटिन्यूअली डिग्रेड एंड रिप्लेस देयर मेम्ब्रेन लिपिड। बेसिकली सेल के रिप्लेस होते रहते हैं लिपिड्स। एंड ईच फॉर हाइड्रोलाइजेबल बॉन्ड इन द ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड देयर इज अ स्पेसिफिक हाइड्रोलिटिक एंजाइम इन लाइसोसोम दैट कैरी आउट फंक्शन। तो मेम्ब्रेन के जो फास्फोलिपिड्स हैं या अदर मॉडिफाइड लिपिड हैं वो चेंज होते रहते हैं। सेल मेम्ब्रेन आपको पता है सेल टीयरिंग एंड वीयरिंग एक्शन होता है, सेल टूटते हैं, उसकी रिपेयरिंग होती है। तो जो फैट ख़राब हो चुके हैं उसको निकालने के लिए एंजाइम होता है फास्फोलाइपेज A1 एंड A2। हाइड्रोलाइज कर देता है एस्टर बॉन्ड ऑफ द इंटैक्ट ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स के बॉन्ड तोड़ देगा कार्बन 1 एंड 2 के। एंड व्हेन वन ऑफ द फैटी एसिड हैज़ बीन रिमूव्ड द मॉलिक्यूल्स को हम क्या देते हैं, लाइसोफॉस्फोलिपिड। एक निकल जाएगा, फिर उसकी जो नॉर्मल सिमेट्री है उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो ये फास्फोलाइपेजेस एंजाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस क्या है, फॉर्म ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन एंड रेगुलेट मेम्ब्रेन परमिबिलिटी। फास्फोलिपिड्स जैसे लेसिथिन, सेफलिन एंड कार्डियोफिलिन in the mitochondria are responsible for maintaining the conformation of the electron transport chain component and thus cellular respiration। फास्फोलिपिड्स की टाइप करा रहा है यहाँ पे, इसमें आ जाता है लेसिथिन, सेफलिन एंड कार्डियोलिफिन। आपको मैंने बताया था ये कहाँ मिलता है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। ETC साइकिल हेल्प करता है। पार्टिसिपेट करता है अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन। इसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ द डिफरेंट लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन क्या होते हैं, लिपिड्स के साथ जब पेप्टाइड बॉन्ड बढ़ जाते हैं लिपोप्रोटीन कहते हैं, उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एंड लिपिड के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। फास्फोलिपिड के आगे फंक्शन देखिए, एक प्रकर्सर का काम करता है जो कि इकोसिनोइड एक वेसिकल्स होते हैं उसको बनाने के लिए। इकोसिनाइड में प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन, थ्रोम्बोएक्सिन। फास्फो जो लिपिड्स हैं पार्टिसिपेट इन रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट एंड हेल्प इन रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम बॉडी। बॉडी से कोलेस्ट्रॉल के ट्रांसपोर्ट को हेल्प करते हैं। सर्फेक्टेंट का काम करता है, सरफेस टेंशन लो करेगा, जैसे डाईपाल्मिटाइल फास्फेटाइल कोलिन इंपॉर्टेंट है। लंग सर्फेक्टेंट का आपको बताया था मैंने। सेफलिन इंपॉर्टेंट ग्रुप फास्फोलिपिड है जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। फास्फोलिपिड जैसे फास्फेटाइल इनेस्टोल जो है ये सिग्नल ट्रांसडक्शन में हेल्प करता है।
ग्लाइकोलिपिड एक अनदर टाइप है। तो यहाँ देख सकते हैं ये आपके फास्फोलिपिड्स पहले मैंने बताए हैं, आगे कम्प्लेक्स की टाइप आ गई, आगे ग्लाइको में ग्लूकोज के साथ लिपिड बॉन्ड बनेगा, जैसे शुगर है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, सियालिक एसिड। तो इसमें लिपिड्स होते हैं जैसे माइनो, अल्कोहल, सिंगोसाइन एंड आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑलमोस्ट ऑल द एनिमल टिश्यू बट प्रिडोमिनेटली इन ब्रेन एंड नर्वस टिश्यू, उसमें ज़्यादा होता है। तो इसके दो टाइप हैं ग्लाइकोलिपिड्स के। सेरिब्रोसाइड मॉलिक्यूल कंपोज ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फैटी एसिड, स्पिनगोसाइन होते हैं, इसमें गैलेक्टोज और ग्लूकोज होता है। स्पेरिगोसाइड्स जो हैं लार्ज अमाउंट में मिलते हैं वाइट मैटर ऑफ ब्रेन एंड इन माइलिन शीथ ऑफ द माइलिनेटेड न्यूरॉन, तो उसमें मिलते हैं। जो आपका सेरिब्रोसाइड्स हैं ये कंटेन करते हैं फैटी एसिड डेट इज़ नर्वोनिक एसिड आर नर्वोन एंड ऑक्सीनर्वोन बेयर द लिग्नोक्रिक एसिड आर कैरेसिन एंड सेरबोर्न, ये इनके नाम है। इसमें ये फैट्स मिलते हैं और एसिड्स इसमें जो जुड़े होते हैं। आगे आता है ग्लाइकोलिपिड्स में मोर क्या है, ये बेसिकली हो ही गया, ये पहले भी 2 बार दिखा दिया। आगे आता है गैंग्लियोसाइड ये कम्प्लेक्स ग्लाइकोलिपिड्स हैं, इसमें सियालिक एसिड होता है एंड ये जो लिपिड्स होते हैं कंपोज ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, स्पिनगोसाइन, हेक्सो रेजिड्यूज होते हैं इसके, एन एसिटाइल न्यूरोमैनिक एसिड होता है इसमें। गैंग्लियोसाइड ये कंटेन करते हैं 1 to 3 सियालिक एसिड पर मॉलिक्यूल, इसको कहते हैं मोनो डाई और ट्राई। इसमें सियालिक एसिड कितने होंगे, साइक्लो गैंग्लियोसाइड्स जैसे ट्राई डाई आ जाएगा, कितने इसमें सियालिक एसिड है उसके हिसाब से आता है। सेवरल टाइप है गैंग्लियोसाइड के जैसे GM1, GM2, GM3, GD3, ये आर आइसोलेटेड फ्रॉम ब्रेन एंड अदर टिश्यू। GM3 जो है सिंपलेस्ट गैंग्लियोसाइड है एंड GM एक कम्प्लेक्स है। गैंग्लियोसाइड आर फाउंड इन द लार्ज अमाउंट इन ग्रे मैटर। तो पहले मैंने आपको ग्लाइकोलिपिड बताया ना स्टूडेंट्स, ये आपको कहाँ मिल रहे हैं, देखिए यहाँ वाइट मैटर में, ब्रेन का 2 मैटर होता है, आधा हिस्सा वाइट कलर का एक ग्रे का, वाइट में होते हैं ग्लाइकोलिपिड्स, तो गैंग्लियोलिपिड्स किस में होते हैं आपके ग्रे में। आगे आ जाइए लिपोप्रोटीन और द प्रोटियोलिपिड्स आर मैक्रोमोलिक्यूल कॉम्प्लेक्स ऑफ द लिपिड्स एंड प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी। ये 4 तरह के होते हैं, लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। यानी लिपोप्रोटीन जो है वेरी लो वाले VLDL, लो वाले आगे LDL जिसमें ज़्यादा डेंसिटी HDL। लिपिड कंपोनेंट ऑफ द लिपोप्रोटीन आर ट्राइग्लिसराइड होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलियोस्टेराइड होता है एंड फास्फोलिपिड। तो लिपोप्रोटीन एक सर्व करते हैं ट्रांसपोर्ट लिपिड इन ब्लड में हेल्प करते हैं एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ सीरम लिपोप्रोटीन एक डायग्नोस इंपॉर्टेंस है। स्क्लीरो आर्थिक जो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर हो उसको हम देख सकते हैं, डायबिटीज मेलाइटिस में भी ये टेस्ट किया जाता है HDL एंड LDL का। तो यहाँ देख सकते हैं आप कोलेस्ट्रॉल, फ्री कोलेस्ट्रॉल है, फास्फोलिपिड है, तो इस तरह से ये वेसिकुलेटेड फॉर्म में होते हैं। यानी इसमें लिपोप्रोटीन कम है ज़्यादा है, उस हिसाब से इसको कहते हैं लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन को डेंसिटी से कैसे देखेंगे, ये पैरामीटर्स नोट कर लीजिए, HDL, LDL, IDL, VLDL एंड कोलीमाइक्रोन। कोलीमाइक्रोन वेसिकल्स होते हैं जो फैटी एसिड को ट्रांसपोर्ट कराते हैं फ्रॉम इंटेस्टाइन ब्लड में लेके जाते हैं। तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये वैसे नॉलेज के लिए स्टूडेंट्स, ये इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये बेसिकली डॉक्टर्स के काम की चीज़ है जो लैब में टेस्ट करते हैं। अदर कम्प्लेक्स लिपिड सल्फोलिपिड, सल्फो में क्या है, ग्रुप ऑफ सल्फोग्लाइकोलिपिड, इसमें सल्फेटेड हेक्सोज रेजिड्यूज है जैसे ग्लैक्टोसेरिब्रोसाइड 3 सल्फेट। ये ब्रेन में, लिवर में, किडनी में, टेस्टिकल में होते हैं एंड मोस्ट इबंडेंट है इन वाइट मैटर ऑफ ब्रेन एंड माइलिन शीथ। अदर कम्प्लेक्स लिपिड जैसे अमाइनोलिपिड एंड लिपोपोलिसक्राइड इसकी टाइप्स है। नेक्स्ट लिखा है लिपोप्रोटीन डिफर इन कंस्टिट्यूएंट एपोप्रोटीन। एपो कुछ पार्ट होता है लिपो के साथ जुड़ा होता है जो प्रोटीन पार्ट होता है, तो इसमें एपो प्रोटीन क्या क्या है, जैसे A1B48C2E ये काइलोमाइक्रोन के साथ हैं जो यहाँ ब्लू कलर से शो किए हैं जिसके एपो प्रोटीन्स हैं। VLDL,
IDL, LDL, STL, ये आप नॉलेज के लिए रख सकते हो। ये हायर जो CSI, नेट एंड PhD लेवल का ये टॉपिक है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, इतना कम्प्लेक्स नहीं आएगा। फंक्शंस क्या है लिपोप्रोटीन के? काइली माइक्रोन एक्सोजीनियस ट्रांसपोर्ट करता है ग्लिसराइड का, BLDL ट्रांसपोर्ट करता है एंडोजीनियस ट्राइग्लिसराइड, LDL ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम लिवर टू अदर टिश्यू, HDL ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यू टू अदर लिपोप्रोटीन टू द लिवर। ड्राइव्ड लिपिड, दीज आर ड्राइव्ड फ्रॉम सिंपल एंड कंपाउंड से ड्राइव होते हैं, मॉडिफाइड किया जाता है इसको, थोड़े बॉन्ड चेंज हो जाते हैं, तो इसमें ग्लिसरॉल एंड अदर अल्कोहल होंगे, जैसे फैटी एसिड, मोनो एंड डाई असाइल ग्लिसरॉल, जिसको डैग कहते हैं। इसमें सॉल्युबल विटामिन भी होते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन, एसिकनोइड, हाइड्रोकार्बन एंड कीटोन बॉडी, ये इसके साथ जुड़े होते हैं। मिसलेनियस लिपिड, मिसलेनियस लिपिड में आपके आता है लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड जिसमें करैक्टरिस्टिक्स लिपिड होते हैं, जैसे इसमें कैरोटीनॉइड, टार्पिन, विटामिन ए के, ये भी लिपिड के टाइप हैं। दे आर फैट सॉल्युबल एंड रिक्वायर वाइल्ड साल्ट फॉर देयर एब्जॉर्प्शन। केमिकली जो कैरोटीनॉइड्स हैं, विटामिन ए के, ई, जे आइसोप्रीनोइड डेरिवेटिव हैं, ये आपने याद कर लेना, दीज आर द आइसोप्रीनोइड डेरिवेटिव, ये इसका केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग नेम है। न्यूट्रल फैट, इनमें अनचार्ज कोई चार्ज नहीं होता, इसमें मोनो, डाई एंड ट्राइग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल एस्टर जिसके टाइप है। फैटी एसिड्स में आपको मैं करवा चुका हूँ, फैट्स में जो फैटी एसिड कंपोनेंट होता है ग्लिसरॉल के साथ ग्लिसराइड बनाता है, तो कौन से फैटी एसिड पार्टिसिपेट करते हैं? ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं एंड विद हाइड्रोकार्बन चेन लॉन्ग होती है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिपिड है, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला R and COH। तो टिपिकली इसमें 12 से 20 कार्बन एटम होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर, ये सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। सैचुरेटेड जो इसमें आयनिक, अनसैचुरेटेड को इनोइक, इसके साथ में लगता है। इसके जो सुफिक्स लगेगा एंड में वो क्या लगेगा? एनोइक एंड इनोइक। ये आपकी नॉलेज के लिए, इससे आपको पता चल जाता है सैचुरेटेड फैटी एसिड कौन सा है और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में देख लीजिए आप, डू नॉट कंटेन, डबल बॉन्ड नहीं होगा इसमें। अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड होता है। बोथ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड है इक्वली अकर इन नेचुरल, नेचर में इक्वली ही मिलते हैं। फैटी एसिड विद 1 डबल बॉन्ड आर मोनो अनसैचुरेटेड, 2 से ज़्यादा होंगे इसके पॉली अनसैचुरेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है पॉली की, इसको पूफा कहते हैं और ये काफ़ी यूज़फुल है। ये फ़िश ऑयल में मिलता है, कॉड लिवर ऑयल में, ये हार्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, लीवर की फंक्शनिंग को। और इसमें देख सकते हैं आप पाल्मिटिक एसिड अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है। पाल्मिटोलिक एसिड जी अनसैचुरेटेड है। तो इस तरह से आपने याद कर लेना है। प्रॉपर्टीज़ क्या सैचुरेटेड की? सैचुरेटेड फैट में सिंगल CC बॉन्ड होता है एंड लूजली पैक्ड, दे हैव स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन चेन। सैचुरेटेड फैटी एसिड का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। जैसे आपका बटर हो गया, घी हो गया, जैसे का टेम्परेचर कम होगा ये सॉलिड हो जाते हैं, जम जाते हैं। अनसैचुरेटेड में चेन होती है, डबल बॉन्ड होते हैं। किनक इन द फैटी एसिड, किनक्स होता है। डू नॉट पैक क्लोजली, इतना ज़्यादा क्लोज पैकिंग नहीं होता है एंड फ्लोट करते हैं मूवली एंड ये रूम टेम्परेचर पे बेसिकली मेल्ट ही रहते हैं। लिक्विड जैसे ऑयल होता है, मस्टर्ड ऑयल। कॉमन सैचुरेटेड में आप देख लीजिए नेम इसके, लॉरिक एसिड, मैस्ट्रिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, स्टीरिक एसिड, आर्किडीनिक एसिड, लिंगोरिक एसिड, ये सैचुरेटेड के टाइप्स हैं, नाम है। केमिकल फार्मूले दिए हैं। कार्बन का स्केलेटन क्या है, कार्बन कितना होता है इसमें। और अनसैचुरेटेड में पाल्मिटोलिक एसिड, ऑयलिक, ओइक वर्ड जो है अनसैचुरेटेड में आएगा, ये आपको मैं बता चुका हूँ। आर्किडोनिक एसिड, ये देख लीजिए। एसेंशियल फैटी एसिड, EFA। एसेंशियल फैटी एसिड जो बुर एंड बुर ने दी थी, तो ये ऐसे फैटी एसिड है जो बॉडी के लिए ज़रूरी है, आपको डाइट में लेने पड़ते हैं। जैसे एसेंशियल अमीनो एसिड है, आपकी बॉडी में सारे बनते नहीं, आपको डाइट में लेने पड़ते हैं। जैसे लिनोलिक एसिड, लिनोइनिक एसिड, आर्किडोनिक एसिड एसेंशियल बन जाता है इफ़ इट्स प्रिकर्सर लिनोइक एसिड इज़ नॉट प्रोवाइडेड इन डाइट, तो ये ज़रूरी है। डेफिशिएंसी एसेंशियल फैटी एसिड के हो जाए तो इसमें फारेंडोर्मा और टोड स्किन हो जाती है, टोड की तरह स्किन हो जाती है। फैट्स का जो लेयर है वो डिस्टर्ब हो जाती है। फंक्शंस क्या है इसके?
स्ट्रक्चर एलिमेंट हैं टिश्यू एंड मेम्ब्रेन के, क्योर करते हैं लीजन जो आपके जख्म हो जाते हैं उसको, फिब्रोलिटिक एक्टिविटी इंक्रीज करते हैं, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ लिपोप्रोटीन, हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ फैटी लिवर, ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ द अनदर इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ कंपाउंड जैसे एस्किनोइड फैटी एसिड बनाते हैं उसको। ये देख लीजिए एसेंशियल फैटी एसिड ओमेगा 6, लिनोलिक एसिड, आर्किडोनिक एसिड, ओमेगा 3 होता है, लिनोलिक एसिड, EPA एंड DHA। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3 के कौन से फैटी एसिड होते हैं ये यहाँ आप याद कर सकते हो। एक्टिनोइड या एसिकिनोइड क्या होते हैं, ये रिलेटेड विद एसिकाइनोलिटिक फैटी एसिड एंड इंक्लूड प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन, लेक्ट्रोलिन एंड थ्रोम्बाक्सिन, ये होते हैं इसमें। मिजल्स क्या होते हैं, एक्वस सिस्टम ऑफ द पोलर फास्फोलिपिड डिस्पर्स टू फॉर्म मिसल, जाग जैसे बनती है, जैसे सर्कुलर बॉडी बन जाती है, इनमें जो हाइड्रोकार्बन जो टेल है नॉन पोलर आर हिडन फ्रॉम द एक्व एनवायरनमेंट। रोल इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, ये फैट को कैसे लेके जाना उसमें हेल्प करती हैं, मिसल्स बनती हैं। इसमें जो टेल अंदर चली जाती है नॉन पोलर और पोलर एरिया बाहर आ जाता है, जो पानी के अराउंडिंग जो बॉडी में लिक्विड फ्लूइड है उसमें फ्लू करके इंटेस्टाइन से ब्लड में सर्कुलेट करते हैं और सेल टू सेल मूव करते हैं। लिपोसोम, दे आर आर्टिफिशियली फॉर्म एक्वस वेसिकल, मिसल से ही डिज़ाइन लिया हुआ है और ये काफ़ी सिंथेटिकली डिज़ाइन किए जाते हैं, काफ़ी यूज़फुल हैं, आज लैब में काम आते हैं। सस्पेंडिंग फास्फोलिपिड इन एक्वस मीडियम बाय सोनिकेटिंग हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव, तो इसका काफ़ी यूज़ है, मेडिसिन को रिलीज़ करने में, कैंसरस रिसर्च में काफ़ी हेल्प होता है। मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, ड्रग्स को देना बॉडी में, सेल में ड्रग्स कैसे डालनी है, यानी इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे, जो ड्रग स्पेसिफिकली जाएगी, नैनो पार्टिकल्स होते हैं इसमें, तो जिस सेल के लिए ड्रग बनी है वहाँ ही आएगी। बहुत अच्छा इसका ये चल रहा है एडवांटेज, जैसे एंटी फंगल ड्रग है, अजोल है, पॉलिन है, लिपोसोम में देते हैं, काफ़ी साइड इफ़ेक्ट होते हैं इस ड्रग के, उसको निकालने के लिए। लिपोसोम आर जब ब्लड में इंजेक्ट की जाती हैं, दे आर अब्जॉर्ब एंड देयर लिपिड आर मेटाबॉलाइज, तो सीधे चले जाते हैं, लिपिड ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाता है तो ड्रग सीधी सेल में जाती है। ट्राईग्लिसराइड, इसको ट्राईग्लिसराइड्स कहते हैं, ग्लिसरॉल भी है, ये एस्टर हैं इसके फैटी एसिड के एंड ग्लिसरॉल के। फैट एंड ऑयल दैट आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, इट इज़ मोस्ट अबंडेंट ग्रुप ऑफ लिपिड, प्राइमरली फंक्शन एज फ्यूल रिजर्वायर ऑफ एनिमल। फैट रिजर्व इज नॉर्मल, ह्यूमन में, मैन में 20%, वोमेन में 25% होता है। फैट अकर इन एडिपोस टिश्यू, आपको मैंने बताया था, सबकुटेनियस में और एब्डोमिनल। सबकुटेनियस होता है जो चेस्ट के ऊपर फैट होता है, एब्डोमिनल होता है जो बेली में। ट्राईग्लिसरॉल्स जो ऑलरेडी बता चुका हूँ, सिंपल ट्राई असाइलोग्लिसरॉल बोल रहा है, ये डिफरेंस है थोड़ा। जो फैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लोब्यूल डिस्पर्स इन द इंटायर साइटोप्लाज्म, इट कंटेन सेम टाइप ऑफ फैटी एसिड रेजिड्यूज ऑल 3 कार्बन, जैसे ट्राई एसिट्राइग्लिसरॉल और ट्राइस्ट्रीन, तो इसमें सैंपल भी आ जाते हैं, मिक्स भी आ जाते हैं। इसमें असाइल ग्रुप होता है, ग्लिसरॉल की वजह असाइल अल्कोहल होता है, इसलिए इसका नाम असाइल पड़ा है कॉमनली। ट्राई असाइल ग्लिसरॉल ऑफ प्लांट इन जनरल हैव हायर कंसिस्टेंट वन सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं इसमें एनिमल के कंपैरेटिव। प्रॉपर्टी देख लीजिए, हाइड्रोलाइसिस, स्फॉनिफिकेशन। ट्राई असाइल ग्लिसरॉल जो अंडरगो स्टेप वाइज एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस टू फाइनली लिबरेट फ्री फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, इसको लाइपेज एंजाइम तोड़ता है। स्फॉनिफिकेशन आपको पता है, साबुन बनाना घी से, ऑयल से स्फॉनिफिकेशन रिएक्शन होती है इसमें। प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी, रेंसिडिटी टर्म यूज़ की जाती है, डिटोरिएशन ऑफ फैट ऑयल, जब हम ऐसे घी को खुला छोड़ दें या ऑयल में स्मेल आनी शुरू हो जाती है, उसका टेक्सचर ख़त्म हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ये बैक्टीरिया कर देते हैं, एयर में फंगस होती है लाइट से, तो इसको रेंसिडिटी कहते हैं। हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी है एक टाइप इसका, ड्यू टू द पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राई असाइल ग्लिसरॉल बाय बैक्टीरिया कर देते हैं, ऑक्सीडेटिव में ऑक्सीजन से हो जाती है, तो रेंसिडिटी इनमें हो जाती है। ट्राई असाइल ग्लाइकोस्टेरोल, जिसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, लिपिड पर ऑक्सीडेशन इन विवो, लैब में करवा सकते हैं पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इन द लिविंग सेल लिपिड अंडरगो ऑक्सीडेशन टू प्रोड्यूस परऑक्साइड एंड फ्री रेडिकल विच कैन डैमेज द टिश्यू, तो ये फ्री रेडिकल्स ज़्यादा बनते हैं, इसलिए
ये ख़तरनाक है। स्पोनिफिकेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्पोनिफिकेशन नंबर ये mg में लिया गया है। KOH कितना रिक्वायर है हाइड्रोलाइज करने के लिए, 1 ग्राम ऑफ फैट उसका साबुन बनाने के लिए, इसका स्पोनिफिकेशन नंबर है। ह्यूमन फैट, बटर, कोकोनट इसमें आपको दिया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है साबुन बनाने जो फैक्ट्री है उसके लिए। रिचर्ड मिशेल नंबर, RM नंबर, ये नंबर ऑफ द 0.1 नॉर्मल KOH रिक्वायर्ड कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज सोलुबल वोलेटाइल फैटी एसिड डिस्टिल्ड फ्रॉम 5 ग्राम फैट। तो ये अदर चीज़ है। एसिड नंबर कैन बी डिफाइंड एंड नंबर ऑफ द mg ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज द फ्री फैटी एसिड। 1 ग्राम फैट और ऑयल के एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना KOH चाहिए उसका एसिड नंबर है। और नॉर्मेलिटी के हिसाब से जो रिचर्ड मिशेल है जब टाइट्रेशन करते हैं इसकी डिस्टिलेशन में। आगे रिएक्शंस देखिए। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, ऐड हाइड्रोजन कार्बन एटम डबल बॉन्ड, इट कन्वर्ट डबल टू सिंगल, उसकी अल्केन बन जाते हैं, ईन से एन बॉन्ड बन जाते हैं, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बन जाते हैं हाइड्रोजनेशन से। स्पोनिफिकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे KOH डालेंगे ऐसे साबुन बन जाता है, सोप। इस प्रोसेस को कहते हैं सोप फॉर्मिंग। ये साल्ट बन जाता है फैटी एसिड का। पेरोक्सीडेशन एंड हाइड्रोलाइसिस, लिपिड पेरोक्सीडेशन क्या है, ये चेन रिएक्शन है। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ फ्री रेडिकल देती है डैट इनिशिएट द फर्दर पेरोक्सीडेशन, ऑटो ऑक्सीडेशन कहते हैं इसको। ये रिस्पॉन्सिबल है नॉट ओनली फॉर डिटोरिएशन ऑफ फूड जिसको रेंसिडिटी कहते हैं, आल्सो डैमेज द टिश्यू, और ये कैंसर कॉज करने का कारण है पेरोक्सीडेशन रिएक्शन। इट टू कंट्रोल इट बी यूज़ द एंटीऑक्सीडेंट, आपको एंटीऑक्सीडेंट खाने ज़रूरी है। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होते हैं आपके, विटामिन C होता है, ड्रिंक्स होती हैं जो जूस वगैरह आप लेने चाहिए, आपको टैबलेट्स मिलती हैं, वो आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल नहीं बनने देती। जब पेरोक्सीडेशन आपके फैट्स की हो जाएगी तो सेल आपका कैंसर्स में कन्वर्ट हो जाता है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ लिपिड सच एज द ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल इज अकम्पनीड बाय एंजाइमेटिकली थ्रू एक्शन ऑफ द लाइपेज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ फैट इन GI ट्रैक। तो इससे फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल होता है। ये रिएक्शंस की बात कर रहा हूँ। फैट्स एंड ऑयल, फैट्स आपको पता है सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे, ऑयल जो है लिक्विड रहते हैं। तो इसमें फैट्स बेसिकली जो घी बटर है वो सैचुरेटेड होंगे, जो आपके लिक्विड रहते हैं ऑयल वगैरह जैसे सनफ्लावर वो अनसैचुरेटेड होंगे। बैक्स जो है एस्टर है सैचुरेटेड फैटी एसिड के एंड लॉन्ग चेन अल्कोहल होते हैं इसमें। ये इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो बैक्स का। कोलेस्ट्रॉल, कोयली मतलब वाइल, ये फर्स्ट आइसोलेटेड वाइल से किया गया था एंड ए सॉलिड अल्कोहल फ्रॉम वाइल लिटरली मीन। कोलेस्ट्रॉल जो मोस्ट अबंडेंट स्टीरॉयड है बॉडी का, इसमें मिथाइल ग्रुप है, अल्काइल चेन OH अटैच टू इट, जिसमें कोलेस्ट्रॉल का ये रिंग होता है, आप यहाँ देख सकते हो। अबाउट 27 मेंबर है इसके, कार्बन के रिंग है 27 से 30 तक होता है ये रिंग। ये पर्टिकुलर रिंग होता है कोलेस्ट्रॉल का। बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जो है मीट से, मिल्क से, एग से आता है। सिंथेसाइज इन लीवर एंड नीडेड फॉर सेल मेम्ब्रेन, ब्रेन एंड नर्वस टिश्यू, स्टीरॉयड हार्मोन, विटामिन D। इट क्लॉग आर्टरी व्हेन हाई लेवल, ज़्यादा हो जाए तो आर्टरी में डिपॉजिट हो जाता है। फंक्शन आप देख सकते हो, पुअर कंडक्टर है हीट का, सिंस इट हैज़ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कोलेस्ट्रॉल एक इंसुलेटिंग कवर करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिशन, परफॉर्म सेवरल अदर बायोकेमिकल फंक्शन जैसे रोल इन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, सेंसेस ऑफ बाइल, हार्मोन, सेक्स हार्मोन, विटामिन D बनाने में हेल्प करता है। सिस बॉन्ड एंड ट्रांसपोर्ट, नेचुरली अकरिंग जो अनसैचुरेटेड है उसमें सिस एंड ट्रांस होते हैं। सिस का जो सामने सामने जो बॉन्ड होता है सिस होता है, ट्रांस होता है जो उसके डायगनली आता है, जो आपको मैं करवा चुका हूँ। सिस ट्रांस आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा। रेगेस्ट्रोल, ये प्लांट में होता है एंड मेम्ब्रेन G स्टैंड फंगस का है, ये विटामिन D का प्रिकर्सर है। स्टैगरस्ट्रोल, केमिकल प्रॉपर्टी द्वारा आ गया इसमें, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोलाइसिस ये करवा ही चुका हूँ आपको। हाइड्रोजनेशन है हाइड्रोजन से रिएक्शन करना, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनाना, तेल से घी बनाना। हाइड्रोलाइसिस से उसके बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। हाइड्रोजनेशन ऑफ फैट, हाइड्रोजन ऐड की है, डबल बॉन्ड जो है इसके टूट जाएंगे, इसमें सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा इसका। प्रोड्यूस सॉलिड सच एज मार्गराइन एंड शॉर्टनिंग, मार्गराइन टाइप है इसकी। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन देख सकते हो, जे ट्राई पाल्मिटिन ऑयल है, इसमें ट्राई पाल्मिटिन बन गया हाइड्रोजन बनने से, यानी इसका डबल से सिंगल बॉन्ड बन गया।
ऑल्स्टेरा ए फैट सब्सिट्यूट। ऑल्स्टेरा क्या है? यूज़ इन फूड सच एज इन आर्टिफिशियल फैट्स जो हैं एंड सुक्रोज लिंक टू एस्टर बोन टू सर्व लॉन्ग चेन फैटी एसिड नॉट ब्रोकन डाउन इंटरस्टिशियल ट्रैक। इंटरस्टिशियल ट्रैक में नहीं टूटता। ऑल्स्टेरा जो आर्टिफिशियल फैट्स का डेरिवेटिव है, ये देख सकते हो। कॉर्न फ्लेक्स वगैरह जैसे चिप्स वगैरह होते हैं। सिस एंड ट्रांस फैटी एसिड। सिस ट्रांस आपको मैंने बता दिया बल्कि हैं, इसमें ग्रुप हाइड्रोजन हाइड्रोजन ग्रुप सामने लगा है। ट्रांस में इसके डायगनली होगा। ये आपको बेटर क्लियर कर रहा है। ट्रांस फैट एंड हाइड्रोजनेशन। जो ट्रांस फैटी एसिड है ये हाइड्रोजनेशन से बनते हैं व्हेन सिस कन्वर्टेड इनटू ट्रांस। यानी जैसे आप फास्ट फूड खाते हो, समोसे खाते हो, या आप पकौड़े खाते हो, शॉप वाला बार बार उसी में फ्राई करके देता रहता है। उसकी प्रॉपर्टी सिस जो नॉर्मल जो फैट्स होते हैं, घी होता है या ऑयल होता है, सिस फॉर्म में होता है। ज़्यादा बर्न करने से उसका आइसोमराइजेशन होती है, ट्रांस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो डेंजरस है। आर रिपोर्टेड इन सेवरल स्टडी रेस टू एलडीएल कोलेस्ट्रॉल एंड लो एसडीएल। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लो लिपोडेंसिटी वाला होता है, लिपोप्रोटीन का, ये खतरनाक होता है। एचडीएल का लेवल इसमें कम हो जाता है। हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे, ये हाइड्रोलाइसिस है। फैटी एसिड में स्प्लिट हो जाता है ग्लिसरॉल। स्पॉनिफिकेशन सोप बनाना ऑलरेडी करवा चुका हूँ मैं। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड है, इसके PO4 है, फास्फोरिक एसिड। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड आर पोलर हैं क्योंकि इसमें नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड आ जाता है। नेगेटिव चार्ज आपको वो प्रोवाइड करवा देगा फास्फेट। स्ट्रक्चर एंड पोलैरिटी क्या है इसकी देख सकते हो। पोलर हेड है इसका, नॉन पोलर, इस तरह से ये बनता है। लेसिथिन एंड सेफेलिन ये बता चुका हूँ। ये ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड हैं, ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम में आते हैं। एग यॉक में, बीट ग्रेन में एंड जीस्ट में। लेसिथिन, कोलिन, इनके स्ट्रक्चर देख लीजिए आप। ये थोड़ा बेटर और डिटेल के लिए आपके लिए स्पिनगो लिपिड। स्पिनगो में आप ये चेन होती है, सेरिब्रोसाइड कहते हैं, सेरिब्रो में मिलेंगे। सिमिलर टू फास्फोलिपिड है। स्पिनगोसाइन होता है, ये लॉन्ग चेन अमीनो एसिड वाला अल्कोहल होता है स्पिनगोसाइन। ए फैटी एसिड, फास्फेट एंड स्मॉल अमीनो एसिड, तो इस तरह से ही होते हैं। स्पिनगोलिपिड, स्पिनगोमाइलिन जो माइलिनेटेड शीट में होता है, आपको कोलिन होता है इसमें एक साथ में, और इसमें अमाइन ग्रुप नहीं होगा। स्पिनगोसाइन में ये होता है, इसमें डिफर होता है। ग्लाइकोस्फिनगोलिपिड, ये कंटेन मोनोसैकेराइड्स बॉन्डेड टू OH ऑफ स्पिनगोसाइन बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोस्फिनगोलिपिड एंड सेरिब्रोसाइड। सेरिब्रोसाइड आपको बताया था, सेरिब्रो में होते हैं आपके वाइट मैटर में। गैंग्लियोसाइड गैंग्लियन में होंगे। GM2 गैंग्लियोसाइड अकोमुलेट इन TSH डिजीज। TSH डिजीज है, उसमें ये बढ़े जाते हैं गैंग्लियोसाइड्स। इसके बारे में नेट में पढ़ सकते हैं आप, ये नर्व डिसऑर्डर है। गैंग्लियोसाइड जो है सिमिलर टू सेरिब्रोसाइड बट कंटेन 2 मोर मोनोस्क्राइड, इसमें ज़्यादा आते हैं। आर इम्पॉर्टेंट इन न्यूरॉन एंड रिसेप्टर है हार्मोन एंड वायरस के, कैन कम्युलेट को जेनेटिक डिजीज़ के कारण बनते हैं। लिपिड डिजीज़, लिपोडोसिस, इसमें बीमारियाँ हैं कुछ जो लिपिड की वजह से होती हैं, देख सकते हैं आप जहाँ आ गया। इससे काफ़ी स्टूडेंट्स क्वेश्चन राइज कर जाते हैं कॉम्पिटिटिव में, ये पूरा नोट कर लेना आप स्क्रीनशॉट लेके। फैब्रिस, गोचर, नीमन, टेसिच का काफ़ी क्वेश्चन आता है पेपर में। इसमें GM2 गैंग्लियोसाइड की कमी आ जाती है, तो ये काफ़ी अच्छा है। इसमें एंजाइम एब्सेंट हो जाता है जिसकी डिग्रेडेशन कम हो जाती है, यानी ये फैट यहाँ कम्युलेट हो जाएगी इन बीमारियों में, ये हार्मोन नहीं बनेगा। ये बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर है, इनका ये एंजाइम नहीं बनेगा। स्टीरॉयड में ये बता चुका हूँ आपको, बाइल साल्ट सेक्स हार्मोन का कंपोनेंट है। स्टीरॉयड में ये न्यूक्लियस होता है, इसमें आपको बताया था 3 साइक्लोहेक्सेन रिंग, 1 साइक्लोपेंटेन रिंग, नो फैटी एसिड। कोलेस्ट्रॉल मोस्ट अबंडेंट स्टीरॉयड है, मिथाइल ग्रुप है, अल्काइल चेन है, OH है। कोलेस्ट्रॉल बॉडी में जमा हो जाता है जब जैसे विटामिन D सेक्स हार्मोन का प्रिकर्सर है, आर्टरी में क्लॉग हो जाता है, इसको सीरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल किस में ज़्यादा होता है, किस तरह में देख सकते हो यहाँ पे, कौन से फूड में कितना होगा। बाइल साल्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिंथेसाइज इन लीवर फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, स्क्रीटेड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। पोलर नॉन पोलर रीजन होते हैं, फैट में मिक्स होकर इसको तोड़ते हैं, इसको मल्सिफिकेशन कहते हैं। यानी फैट जब आप खाते हो, नॉन वेज खाते हो
या घी खा लिया वो ऐसे डाइजेस्ट नहीं होगा, पहले इसको तोड़ना पड़ेगा स्मॉल पीसेस में, उसको मैल्सिफिकेशन कहते हैं, बाइल साल्ट करवाता है। लिपोप्रोटीन में टाइप्स देख से लिया इसमें, LDL SDL में ऑलरेडी करवा चुका हूँ, उसमें ये रिवीजन है आपकी। स्टीरॉयड हार्मोन भी करवा चुका हूँ, तो इसमें सेक्स हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल, प्रोजेस्टेरोन, नोर एथिरिडोन, ये इसके बायोलॉजिकल फैक्ट में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी करवा चुका हूँ। गोनाडल हार्मोन भी करा चुका हूँ, उसमें डिटेल में करवाया था। एनाबॉलिक स्टीरॉयड, दे आर डेरिवेटिव ऑफ टेस्टोस्टेरोन, यूज इलीगली टू इंक्रीज मसल मास, हैव साइड इफेक्ट इनमें फ्लूइड रिटेंशन, हेयर ग्रोथ। ये बॉडी बिल्डर बेसिकली खाते हैं जो स्टीरॉयड, बॉडी ग्रो प्रोडक्ट होते हैं उसमें होता है। ये बॉडी में काफ़ी डैमेज कर देता है, लीवर किडनी डैमेज कर देता है, स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट डिटेल डिस्कशन अबाउट द फैट। कैसा वीडियो लगा काइंडली मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपने एक एक पॉइंट पूरा नोट किया होगा अपनी कॉपी के ऊपर, एंड यू विल श्योरली गेट एडवांटेज फ्रॉम माई दिस ट्यूटोरियल। थैंक यू वेरी मच, और ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़ related to your studies and competitive exam. Stay tuned with my channel dedicated to science. Thank you.